साथियों यह होम प्लान 1010 स्क्वायर फीट के एरिया में है। ये छोट परिवार के लिए सबसे बेस्ट होम प्लान है। अगर इसके गांव की भाषा में इसकी एरिया देखते हैं तो 1 बिस्सा के इर्द-गिर्द में इसकी एरिया होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि इस होम प्लान में आप सभी को 12 बाई 12 का पहले एक बरामदा मिलेगा। इसके बाद सीढ़ी, टॉयलेट, किचन, बाथरूम, बेडरूम, दूसरा बेडरूम और 18 बाई 12 का गेस्ट रूम और बीच में हमारा 12 बाई 11 का डाइनिंग रूम मिल जाएगा। साथियों इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई है 36 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा। तो हम इसकी माप की जानकारी आप सभी को मेंशन कर दे रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी लंबाई सबसे पहले लिख देता हूं 36 फीट और चौड़ाई 30 फीट। और इसके बाद ये जो हमारा बेडरूम है, इस बेडरूम की चौड़ाई अगर मैं आप लोग के लिए बता दूं तो ये 12 फीट चौड़ा है। और आगे आते हैं तो अगला बेडरूम, इसकी भी चौड़ाई सेम है 12 बाई 12 का। और इसके बाद हमारा गेस्ट रूम की चौड़ाई साथियों बेडरूम के बराबर है 12 फीट। और गेस्ट रूम की लंबाई अगर हम आप लोग को बताएं तो ये 18 फीट लंबा है। और इसके बाद बरामदा, हमारा बरामदा रहा 12 फीट चौड़ा बरामदा है। और इसके बाद बरामदा की अगर लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी हो जाएगी 12 फीट, 12 बाई 12 का बरामदा है। और इसके बाद सीढ़ी जो है, सीढ़ी की लंबाई 8 फीट, 8 बाई 7 में सीढ़ी है हमारा। और ये टॉयलेट 4 फीट चौड़ा है। और इसके बाद हमारा किचन घर की एरिया जो है 12 फीट चौड़ा है और 12 फीट लंबा भी है। तो किचन हमारा 12 बाई 12 का है। और इसके बाद बाथरूम जो है इसकी चौड़ाई 6 फीट है। और हमारा बेडरूम की चौड़ाई 12 फीट है। साथियों मैं इसकी पूरी मार्किंग कर चुका हूँ। कुछ मैं आप सभी को इसके मैनुअल बता दे रहा हूँ। ये 12 बाई 12 का 12 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा हमारा हॉल मतलब बरामदा है। इसके बाद सीढ़ी 8 फीट लंबी और चौड़ाई इसकी 7 फीट है। और टॉयलेट की भी चौड़ाई 7 फीट है। उसके बाद 4 फीट चौड़ा। तो हमारा 12 बाई 12 का किचन है और 6 बाई 7 का बाथरूम है। ये हमारा ये भी बेडरूम और डाइनिंग रूम अगर मैं आप सभी को बता दूं तो डाइनिंग रूम जो है 12 बाई 11 का डाइनिंग रूम है। अब साथियों मैं आप सभी को इसका सैंपल दिखाता हूं जिसमें आप सभी को 3D स्ट्रक्चर में इसका मकान बनाकर तैयार दिखेगा। तो साथियों वीडियो में बने रहिए, मैं आप सभी को इसका सैंपल दिखाता हूं, तब और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों ये रहा हमारे होम प्लान का सिंपल जो 3D स्ट्रक्चर में बनाया गया है। इसकी पूरी एरिया साथियों 1010 स्क्वायर फीट है। अगर गांव की भाषा में इसकी एरिया देखते हैं तो 1 बिस्सा के इर्द गिर्द में होगी। अब साथियों मैं आप सभी को बता दूं कि इसकी डिजाइनिंग 3D स्ट्रक्चर में बनाने से फायदा क्या रहता है। अगर साथियों किसी भी प्रकार का आप मकान बनवाने जा रहे हैं तो उसकी डिजाइनिंग करवाने चाहते हैं तो आप अपने कारीगर को इस तरह से समझाएंगे उसका PDF दिखाकर तो उसको समझ में नहीं आता है। इसलिए साथियों अगर आप किसी भी मकान की जानकारी किसी भी कारीगर को दोगे 3D स्ट्रक्चर में उसका वीडियो दिखाओगे तो अच्छे से समझ में आ जाता है। जिससे आप हमारी सलाह यही है कि अगर आप किसी भी मकान की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने मकान का PDF और वीडियो 3D स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग करके अपने कारीगर को देंगे तो आपको मनपसंद मकान बनाकर तैयार कर देगा। अब मैं आप लोग को इसी वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। जाते-जाते एक बात और बोल के जाता हूँ, किसी भी भाई को अगर इस तरह से डिजाइनिंग करवाना है 3D स्ट्रक्चर में तो अपनी माप की जानकारी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे उनको उनके मनपसंद मकान 3D स्ट्रक्चर में डिजाइनिंग का नक्शा मिल जाएगा। धन्यवाद।